नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहन मायावती बड़े खेल की तैयारी में लग चुके हैं। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 2024 चुनाव में जिस तरीके से बहन मायावती की रणनीतियां खुल करके धीरे धीरे सामने आने शुरू हो चुकी है, बहन मायावती को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े दांव खेलने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। बीजेपी के टिकट पर है मायावती की नजर। जी हां, सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी से। भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर के बहन मायावती की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं सपा से जो नाराज प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी बहन मायावती की नजरें बनी हुई है। नाराज प्रत्याशियों को, बागी प्रत्याशियों के ऊपर भी इस बार दांव लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं बहन मायावती। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और सपा की जो गतिविधियां है वो तो धरातल पर दिख रही हैं, लेकिन वहीं खामोश तौर पर बहन मायावती की जो तैयारियां चल रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद उड़ाने वाली है। विपक्ष परेशान है बहन मायावती के साइलेंट मोड को लेकर के। हालांकि आपको हम बता दें कि बहन मायावती बड़े दांव खेलने की इस वक्त की तैयारियों में लगी हुई है। बदायूं और आंवला सीट पर बहन मायावती की जो तीखी नजर है इस वक्त बनी हुई है। वहां से असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी और सपा के नेताओं को लेकर के चुनावी मैदान में उतारने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। लगातार असंतुष्ट नेताओं को चुनावी मैदान में लाने की जुगत लगा चुकी है इस समय बसपा की पूरी तैयारी जो दिख रही है। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा और सपा की गतिविधियों को लेकर के तो जग जाहिर हो चुका है कि किसको टिकट मिल रहा है, लेकिन खामोशी के साथ बहन मायावती की जो तैयारियां चल रही है वो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी देने वाली है। बदायूं और आंवला की जो सीट से पर सपा से असंतुष्ट जो नेता है उनको ला करके चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी की खबरें आ रही है इस वक्त बसपा की तरफ से कि बसपा उनको प्रत्याशी बना सकती है। लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही है कि मंडल कोऑर्डिनेटर विपक्षी दलों के मजबूत नेता जो हैं उनके संपर्क में लगी हुई है, क्योंकि टिकटों के वितरण में तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो टिकट ना मिलने से पार्टी से तो असंतुष्ट होकर के सपा और भाजपा से कहीं ना कहीं वो तीसरे मोर्चे और तीसरे विकल्प के रूप में तलाश करेंगे। उसको लेकर के मायावती तैयार है कि उन बागियों को भी इस बार टिकट देने की पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो विपक्षी दलों के गठबंधन से बसपा का तालमेल अभी तक नहीं बैठ पाया है। आपको बता दें कि बहन मायावती ने जिस तरीके से पहले ही घोषणा कर दिया था कि इस बार का 2024 लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। भाजपा के टिकट पर भी निगाहें लगातार है इस समय बसपा की। बसपा प्रमुख यह बात दोहरा चुकी हैं कि पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि मंडल स्तरीय पदाधिकारी खामोशी से कैडर कैंप का आयोजन भी लगातार इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें भाजपा और सपा के टिकट घोषित होने लगे हैं, लेकिन भाजपा बसपा की अगर बात करते हैं तो अभी भाजपा के टिकट पर लगातार निगाहें हैं कि जो बागी कैंडिडेट होंगे उनके ऊपर भी बहन मायावती विचार बना सकती हैं अगर वो बेहतर प्रत्याशी निकलते हैं। दमदार उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी कर रही है इस समय बीएसपी। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है कि इस बार बहन मायावती टिकटों को लेकर के कदम जो है फूक फूक कर रख रही है। जिस तरीके से हर बार बीएसपी की टिकट सबसे पहले फाइनल हो जाती थी, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2014 का लोकसभा का चुनाव हो देश का आम, लेकिन 24 चुनाव से पहले बहन मायावती के टिकटों की अभी तक घोषणा न होना एक बड़े मैसेज के रूप में सामने आ रहा है कि इस बार दमदार प्रत्याशी को बहन मायावती मैदान में उतारने की तैयारी में। वो प्रत्याशी बागी भी हो सकते हैं, दूसरे पार्टियों के भी हो सकते हैं। परंपरागत वोट बैंक को सरोहने की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभावार कैडर कैंप के माध्यम से वोटरों को एकजुट किया जा रहा है। जिस तरीके से बसपा के कोर वोटरों की हम बात करते हैं तो उसको संभालने के लिए लगातार कैडर कैंप भी आयोजित बसपा के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कि कोर वोटर जो है उनके साथ बने रहे। किसी रीति नीति पर चुनाव में आगे बढ़ता ये समझाने है कि मंडल स्तरीय पदाधिकारियों को पार्टी प्रमुख ने लखनऊ बुलाया था। बताते हैं कि पदाधिकारियों को हर सीट पर दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारने के निर्देश भी मिले हैं। मायावती ने जिस तरीके से यूपी में एक बड़ी बैठक बुलाई थी और तमाम पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटर को जिस तरीके से उन्होंने मंडल के पदाधिकारियों तक से बैठक की, बड़ी बैठक हुई थी, उसमें सीधा निर्देश दिया गया कि इस बार दमदार और मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारना है, क्योंकि दलित मुस्लिम समीकरण के साथ बहन मायावती इस बार बड़े खेल करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बदायूं संसदीय सीट पर बसपा खाता नहीं खोल सकी, लेकिन पिछले चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष में सफल होती आ रही है। 2019 के चुनाव में बसपा का सपा से गठबंधन हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था और उसमें अरसे बाद भाजपा यहां पर जीत गई थी। जी हां, बड़ी खबर थी जिस तरीके से बदायूं में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, उसको लेकर के बहन मायावती कहीं ना कहीं अब समीकरण को समझ चुकी हैं कि शायद बदायूं से भी खाता खुल सकता है अगर सही
प्रत्याशी के इंतजार करके और बेहतर प्रत्याशी उतारा जाए बदायूं से। तो जो पिछले परिणाम थे थोड़ी सी उस पर ही हम आपको नजर डालना चाहेंगे। वर्ष 2014 जो अगर 14 की हम बात करते हैं चुनाव में, तो बसपा उम्मीदवार को यहाँ से 1,56,973 वोट मिले थे, यानी 1.5 लाख से ऊपर वोट। समझिए एक बड़ा वोट बैंक जो है बसपा का बदायूं में मिला था। सपा जीती थी और भाजपा दूसरे नंबर पर हालांकि वहां रही थी, लेकिन बसपा त्रिकोणीय लड़ाई में बनी रही। 2009 के चुनाव में भी सपा जीती, लेकिन बसपा 2,01,000 वोट लेकर के रनर अप रही, यानी कि दूसरे नंबर पर आ गई थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर आई। राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालांकि अब माहौल अलग है। बसपा अगर मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार देती है तो भाजपा और सपा दोनों दलों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। तो बहन मायावती की जो सबसे बड़ी इस समय नजर बनी हुई है बदायूं सीट को लेकर के, जिस तरीके से 2009 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर समय बसपा की अगर हम बात करते तो दूसरे नंबर पर जिस तरीके से 2 लाख से ऊपर वोट पा करके रही थी। तो मायावती का समीकरण है कि इस बार अगर मजबूत प्रत्याशी को बदायूं से उतारा जाता है तो शायद जो समीकरण इस बार दलित मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव जो है इस बार बहन मायावती की तरफ बनता जा रहा है, मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से बसपा के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो बदायूं में भी बसपा का जो है वो हाथी का जो निशान है इस बार कहीं ना कहीं कमाल दिखाएगा और बदायूं से भी बसपा इस बार अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हो पाएगी। तो बहन मायावती की जो रणनीति है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, तमाम विपक्षी जो दल हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बेचैनियां बढ़ा चुकी है, लेकिन बहन मायावती खामोशी के साथ भाजपा सपा कांग्रेस के उन तमाम चेहरों के ऊपर ध्यान लगाए हुए कि जो बागी तेवर होंगे और जो बेहतर नियमितता होंगे, उम्मीदवार होंगे जो कद्दावर होंगे, उनको बसपा इस बार टिकट दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कांग्रेस सपा की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी तैयारियों में है इस बार बहन मायावती। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बहन मायावती एक नई रणनीति और नई तेवर के साथ नजर आ रही है। इसी को लेकर के बदायूं पर खासी उनकी नजर बनी हुई है कि बदायूं में जिस तरीके से दूसरे नंबर पर 2009 के चुनाव में रही, इस बार तैयारी है कि वहां पर विजय पटाखा जो है बसपा का फहरे और बसपा वहां से अपने सांसद को जिता करके संसद में भेजने का काम करे। तो बहन मायावती के लगातार अपनी रणनीति को लेकर के काम जारी है। 15 मार्च को बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है टिकटॉक को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, तमाम बड़ी खबरों को लेकर के बीएसपी के आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।